हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है डिवाइन आपकी रिलेशनशिप ओवरऑल लाइफ के लिए आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखते हैं क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप, लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ के लिए। क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। नंबर 9, टेम्पटेशन नंबर 6, sacral chakra, obstacle and challenges, solar plexus chakra, harmony। तो यहाँ पे नंबर 9, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अभी हम इन सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, नंबर 9 एक कंप्लीशन को भी शो कर रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि अगर बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो अपनी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो वो स्ट्रगल होपफुली कंप्लीशन के उसमें आ गया है। ठीक है, कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि एंड हो रहा है। ठीक है, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस अगर बैक टू बैक चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, डे बाई डे कुछ नई चैलेंज आ जाती थी, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नया इशू क्रिएट हो जाता था, तो वो चीज़ें भी ओवरऑल ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एक एंडिंग, एक ऑब्स्टेकल की एंडिंग दिख रही है। प्लस आप बहुत सफ़र कर रहे थे बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा इंटरनली घुट घुट के जीना, या फिर किसी से कुछ कह ना पाना। ठीक है, आपके इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो पा रहे थे रिलेशनशिप में या ओवरऑल लाइफ में, तो वो चीज़ें भी अभी एंड हो रही हैं। ठीक है, एंडिंग पे आ गई हैं। अभी आप किसी की तरफ टेम्पटेड दिख रहे हो, या एक टेम्पटेशन दिखाई दे रही है, किसी की तरफ एक अट्रैक्शन दिख रही है। ठीक है, या फिर आपको अट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, जो आपको मन काफ़ी हैप्पीनेस देने वाली है। हार्मनी दिख रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, आगे चल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। प्लस सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं टाइम के साथ, और आपका हार्ट भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, आप ओवरऑल मेंटली भी काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। होप दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं, हम अभी इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। हायरोफेंट। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बात बनते बनते रह जाती है। ठीक है, इस तरह की, और आप बहुत अकेले और बहुत होपलेस फील कर रहे हो बहुत टाइम से। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्यों आया है? ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्यों आया है? डेविल, हैंग्ड मैन। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि बार बार एक ही चीज़ के प्रति सोचना, लेकिन उस चीज़ का कोई सल्यूशन ना मिल पाना। ठीक है,
तो वो चीज़ें अभी ख़त्म हो रही हैं। मे बी ये आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, आपके लीगल पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। हैंग्ड मैन है, तो कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो बहुत टाइम से कि आखिर आपको इसका सल्यूशन क्या है, इन चीज़ों से दूर हटने का क्या सल्यूशन है, इन चीज़ों से बाहर निकलने का क्या सल्यूशन है। ठीक है, तो एक बहुत ही लॉस्ट एनर्जी में हो आप बहुत टाइम से, और फाइनेंशियली भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं दिख रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर नहीं दिख रही है, साथ ही साथ लीगल मैटर्स में भी इश्यूज़ हैं, तो वो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ से चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस एंड फूल। अभी भी आप एक सेपरेशन की एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी आप एक भरोसा कर रहे हो, मतलब आपके लाइफ में एक भरोसा आ रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी जा रहे हो। बहुत टाइम से आप एक सेपरेशन लॉस वाली एनर्जी में थे। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे क्यों है? सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं गुड टाइम आपका वेट कर रहा है। अभी तो आप एक सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, लॉस्ट भी हो, लेकिन आपने फिर भी काफ़ी हद तक हील करा है और हिम्मत जुटाई है कि नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। डिवाइन कह रहे हैं वो न्यू बिगनिंग हो भी रही है। ठीक है, आफ्टर सो मैनी चैलेंजेस, आफ्टर सो मैनी सेपरेशंस और लॉस्ट, आपकी लाइफ में फाइनली एक न्यू बिगनिंग हो रही है। सेक्रल चक्र यहाँ पे क्यों आया है? सेक्रल चक्र यहाँ पे क्यों आया है? सेक्रल चक्र, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप मस्त अपनी लाइफ जी रहे हो, साथ ही साथ किसी चीज़ की वेटिंग दिख रही है। ठीक है, हार्मनी क्यों आया है यहाँ पे? हार्मनी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो जैसा मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करे थे एंड फाइनली वही पर्सन से आप दोबारा मीट हो रहे हो, दोबारा से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बिकॉज़ एक तरफ ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया था, एक डिस्टेंस आ गई थी, एंड अभी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर से आप एक हो रहे हो, आप एक फैमिली क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैरिज के लिए भी बात हो रही है, या तो मे बी आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से बाहर आए हो एंड अभी ये एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे हार्मनी है, पीस है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। ठीक है, और एक मैरिज लाइफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सारी चीज़ें बेटर हो रही है, बिकॉज पास्ट में तो बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, स्टकनेस है, और ओवरऑल ऐसी सिचुएशन है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फ़िलहाल लेकिन अभी आगे चल के ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, बेटर हो रही हैं, आपकी वो वेटिंग ख़त्म हो रही है, आप दोबारा से एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये शो कर रहा है कि आगे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, एंड ओवरऑल आप एक बड़े ट्रॉमा, बड़े उससे बाहर आ रहे हो। ठीक है, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। डिवाइन भी आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अब एक ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना है। ठीक है, चीज़ें बेटर होने वाली हैं जल्दी ही। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।